गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के या डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जो 12th का आपका मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, तो हमारा जो चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इसे डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहा जाता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर तक हमने उसके डिफरेंट कंडीशन डिस्कस किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एज पर नीट मॉडर्न फिजिक्स का हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये चैप्टर है। तो मेरा नाम है श्री सुरवसे और श्री सुरवसे नाम का सुरवसे जी नाम है और श्री सुरवसे नाम का चैनल आप देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने के पहले या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशंस कैसे होता है एक्चुअली, उसके बारे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे डिफरेंट कंडीशंस छोटे से आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक छोटा सा टॉपिक है इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है एक्चुअली, अगर आप कोई भी मेटालिक कंडक्टर देखते हैं या मेटल देखते हैं, तो मेटालिक कंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर, सपोज आपके पास कोई मेटालिक कंडक्टर है और इस मेटालिक कंडक्टर में या मेटल में ये जो मेटल होगा उस मेटल में या मेटालिक कंडक्टर जिसे बोलते हैं मेटल बोलेंगे हम, तो ये जो मेटल है इसमें एट रूम टेम्परेचर, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कब बोल रहा हूं मैं, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, इस रूम टेम्परेचर पर इस पे जो अलग अलग आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पर टोटल आपके जो एटम्स है, अलग एटम्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन वगैरह एक्सेट्रा हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एट रूम टेम्परेचर पर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विद द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में क्या होता है, या ये जो मेटल होता है इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं हम, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रैवल्स होते समय ऐसे रैंडमली जिगजैग वगैरह किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल्स होते आपको दिखेंगे। कब, एट रूम टेम्परेचर पर। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं विद द कंडक्टर, बट दे डोंट लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें ये ट्रैवल्स हो रहे, लेकिन इस मेटालिक स्ट्रक्चर जो है या मेटल है या जो कंडक्टर है इससे बाहर नहीं आते, इससे बाहर नहीं आते, लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। किससे नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है जिसे लैटिस भी बोलते हैं हम, उसकी वजह से ये बाहर नहीं आ सकते, उसमें रहेंगे। लेकिन क्या होता है, इधर उधर घूमते रहते। कैसे, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कॉलेज में हम देखते हैं कि अगर किसी का लेक्चर खत्म हो गया और दूसरे सर आने के लिए वक्त लग रहा है थोड़ा सा, तो आप क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कि इस बेंच से दूसरे बेंच पे जाते, इधर जाते उधर घूमते, लेकिन क्लास में ही रहते, क्लास के बाहर नहीं आ रहे। नहीं सर, हम तो क्लास के बाहर भी आते हैं जब कोई भी बाहर नहीं होता, उससे काम करते। लेकिन कब होता है वो आगे की कंडीशन में देखेंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपकी तरह रैंडमली इधर उधर क्लास में घूमेंगे, लेकिन उसके बाहर नहीं आते। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या उसके बाहर नहीं आ रहे, इसके ल्यू नहीं हो रहे। अब ये कब ल्यू होते हैं, आप कब बाहर आते हो, सपोज कि ज्यादा वक्त लग गया और डिपेंड्स ऑन लेक्चर। अब लेक्चर किसका है नेक्स्ट, इस पे निर्भर रहता है कि लेक्चर किसका है। अगर किसी का लेक्चर है, आपको बोर होना अगर लेक्चर है तो आप क्या करते हो, बाहर आ जाते हो। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस इलेक्ट्रॉन को क्या होती है, सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू
emit the electrons from metal surface. इस मेटल सरफेस से कब बाहर आएंगे, जब उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगी, तो मिनिमम एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए उसको, मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए इससे बाहर आने के लिए। मिनिमम एनर्जी लगती है उसको। मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू द इमिट द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मिनिमम जो एनर्जी है वी जस्ट ऑन द सरफेस, इस सरफेस के बाहर आने के लिए उसको मिनिमम एनर्जी लगेगी। और वो जो मिनिमम एनर्जी होगी उसकी जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द कंडक्टर। वो क्या होगा, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसे, वर्क फंक्शन। यहां पर लिखता हूं, वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, आपका वर्क फंक्शन होगा। कुछ ना कुछ वहां पर वर्क हो रहा है तो उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और वर्क फंक्शन कितना होता है आपका, W, उतना वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन ऑन द कंडक्टर। हाँ, ठीक से ध्यान में रखिए। सिंपल सा वर्ड से आपने 10th में भी पढ़ा है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव होते हैं लेकिन बाहर नहीं आते इस सरफेस से। तो इस यहां से, इस सरफेस से उसे बाहर आने के लिए, इमिट होने के लिए एनर्जी लगती है। तो वो जो एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक्सटर्नल एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी होंगी। मिनिमम एनर्जी इसको आप सप्लाई करोगे और वो मिनिमम एनर्जी सप्लाई करने के बाद ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। वो जो फंक्शन होगा, वो जो वर्क होगा, उस वर्क फंक्शन को हम W कहते हैं। W, वर्क फंक्शन ऑफ द W ऑफ द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर का वर्क फंक्शन होगा। अब वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सरफेस। इस मेटालिक सरफेस की क्या है, इस मेटालिक सरफेस की एक प्रॉपर्टी है। वर्क फंक्शन एक प्रॉपर्टी है। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन from the metal surface may arise from various surfaces such as heat, light or electric field depending on the nature of the surface energy following the methods possible। अब देखो, तो यहां से क्या होता है, ये जो वर्क फंक्शन है जिसे प्रॉपर्टी बोलते हैं हम, ये जो वर्क फंक्शन है जब ये बाहर आएंगे तो ये बाहर आने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको। मिनिमम एनर्जी क्या है, तो मिनिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, जो पॉजिटिव चार्ज है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे क्या करती है, लिबरेट करती है। उसको क्या कर रही है, यहां से यहां तक बाहर आने के लिए यहां से लिबरेट हो रहा है। दिखता है, लिबरेट हो रहा है। लिबरेट इटसेल्फ जैसे होता है, यहां पर ये एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद ये क्या होता है, यहां से बाहर आता है। लिबरेट, छोड़ाए हम वो गलिया, ठीक है, वो लिबरेट हो जाता है, वहां से लिबरेट हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। इमिशंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आपको इसके लिए वर्क फंक्शन या वर्क करने के लिए हीट देनी पड़ती है। वर्क क्या करना पड़ता है, या वर्क फंक्शन क्या होता है आपका, हीट देनी पड़ती है। लाइट से भी, लाइट फॉल किया इसके ऊपर, बम्बार्ड किया तो उससे भी हो सकता है। या सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका इमिशंस कर सकते हैं। ये ध्यान में आया आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद ये कंडीशंस वर्क फंक्शन वगैरह। तो इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम 4 अलग अलग कंडीशंस देखेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते हैं। और इमिट करने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या कंडीशंस है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे फिनोमेना आपको मिलेगा। यहां तक ध्यान में आया आपका इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंट एक 4 टाइप्स अलग अलग इमिशंस के। एक्चुअली इमिशंस कैसे होता है इसका, या इमिट कैसे होते हैं। तो फर्स्ट इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, तो फर्स्ट इमिशन होगा थर्मो आयनिक इमिशंस। थर्मो आयनिक इमिशंस, थर्मो आयनिक इमिशन। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम, द एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय हीटिंग द मेटल। अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर अगर कोई मेटल है या मेटालिक कंडक्टर है, तो इस मेटल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। उस हीट से
जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इमिटेड एज थर्मोआयंस, तो यहाँ पर हीट लगने के बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एट रूम टेम्परेचर में उस मेटल में थे, तो वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट, वहां से बाहर आना चालू हो जाएंगे, ल्यू होंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मो आयंस कहते हैं। क्या कहेंगे उस आयंस को, थर्मो आयंस। और इस इमिशंस को हम कहेंगे थर्मो आयोनिक इमिशंस। किससे करते हैं थर्मो आयोनिक इमिशंस, हम हीट देके उसको थर्मो आयोनिक इमिशंस करते हैं। ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर, या इमिशंस की फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये क्या क्या होता है। इसके लिए हम इसके अलग अलग कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद होता है फील्ड इमिशंस। क्या होता है, फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशंस। तो फील्ड इमिशंस के फील्ड इमिशंस में क्या होता है, तो फील्ड इमिशंस में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दे रहे हैं। तो जो कंडक्टर है, व्हेन अ कंडक्टर इज पुट अंडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या करेंगे हम, तो इसको यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। ये जो मेटल होगा आपको, तो इस मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उससे क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सपीरियंसेस ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स इन अपोजिट द डायरेक्शंस। जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो काम करेंगे। और एक अपोजिट द फील्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल्स होंगे, और ऑफ फील्ड बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, और बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट क्या होता है, कमिंग आउट द मेटल सरफेस। अब क्या होंगे, ये धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे तो वहां से भी क्या हो सकते हैं, इमिट हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड इमिशंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फील्ड इमिशंस कहते हैं। इमिशन ये होगा इमिशन। और नेक्स्ट इमिशन क्या है, सेकेंडरी इमिशन जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट वाला होगा आपका सेकेंडरी इमिशंस। अब सेकेंडरी इमिशंस में हम क्या करते हैं, तो इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशंस कैसे होगा, फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय बम्बार्डमेंट। क्या करते हैं हम, एक तो बम्बार्डमेंट करेंगे, या जैसे हम क्या करते हैं, स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, स्ट्राइक बोल सकते हैं, या बम्बार्डमेंट ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे हम, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से उसको बम्बार्डिंग करेंगे, और उस बम्बार्डमेंट से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर एक मेटालिक कंडक्टर है आपके पास, या मेटल है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ट्रैवल्स हो रहे, तो उस इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट जिसे बोलते हैं हम, बम्बार्डमेंट। अब बम्बार्डमेंट किसका कर रहे हैं, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, क्या है आपके पास, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, जैसे गर्मी को काटती है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं हम, इमिशंस कर रहे हैं उसको। या अदर पार्टिकल्स इज नोन एज सेकेंडरी इमिशंस, या अदर पार्टिकल भी इससे बम्बार्ड कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे ल्यू कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। उस इमिशंस को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इमिशंस कहेंगे। सिंपल इमिशंस है, आपके ध्यान में आ जाएंगे सिंपल से। और जो नेक्स्ट इमिशन होगा इस चैप्टर में, उसके बारे में ज्यादातर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाए, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, या तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में आपको ध्यान में आना चाहिए, ऐसे डिफरेंट इमिशंस होते हैं जो आपके काम है, अलग अलग हीट का, लाइट का हो, या इमिशंस आपके ध्यान में होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट इमिशंस है इस चैप्टर में सबसे अहम, आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण या अहम ये इमिशंस होगा, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस क्या है, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर, या जिसे मेटल बोलते हैं, या मेटल सरफेस होगा आपका ये, तो इस मेटल सरफेस पर हम क्या करते हैं, इमिशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऐसा बता सकते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ऐसे रैंडमली यहाँ पर मूव हो रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से, उसमें कोलाइडिंग वगैरह एक्सेट्रा, ये भी सभी प्रोसेस होते हैं कोलाइडिंग। और इनमें कोलाइडिंग होने की वजह से उसमें अगर आप कोई मेटल हो, उसको कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शंस वगैरह नहीं दिए तो आपको शॉक नहीं लगता। क्यों? उसमें चार्जेस है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल्स होते हैं, कोलाइडिंग करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है या रिजल्टेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं या नेट जो है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नेट फोर्स, तो उसकी वजह से आपको शॉक वगैरह नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या है, इमिशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इनका इमिशंस होना है, इसके बाहर हमें लाना है, लीव करना है, लिबरेट करना है, इमिशंस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस पर हम क्या करते हैं, फॉलिंग द लाइट। अब इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर यहाँ से लाइट फॉल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं आप, या ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये क्या है, अब ये जो होगा इसे हम क्या कह सकते हैं, एच न्यू भी कह सकते हैं, फोटोन भी कह सकते हैं, फॉलिंग लाइट। ये जो लाइट होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं आप, लाइट भी कह सकते हैं, फोटोन लाइट भी कह सकते हैं, और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हैज एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं हम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं हम। लेकिन ये जब हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं उसका, तो उसका क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन से ग्रेटर होने चाहिए। क्या, जो वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग वर्क फंक्शन जो है, अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, डिपेंडिंग नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंडिंग द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी अलग अलग सरफेस की अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। उसको देने वाली जो मिनिमम एनर्जी होगी उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड रहेगी। उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, उसको वर्क फंक्शन कितना होना, उसका वर्क फंक्शन कितना है, तो उससे ग्रेटर क्या होनी चाहिए, आपकी ये लाइट होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी जिसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, हैज एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। और उस इमिशंस को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ रहे, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेट्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस इलेक्ट्रॉन्स को हम जो बाहर आ रहे, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा, इमिशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन लीव हो रहे, कब लीव होंगे, फॉलिंग ऑफ लाइट, फॉलिंग ऑफ लाइट, एच न्यू फोटोन एनर्जी, पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी राइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बम्बार्ड कर सकते हैं ऑन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच हैज एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम जो एनर्जी लगती है, मिनिमम वर्क जो लगता है उसको लिबरेट होने के लिए, इससे क्या होना चाहिए, इस लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन होनी चाहिए। और उस इमिशंस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस कहते हैं। सिंपल से इमिशंस है, से इमिशंस ध्यान में रख सकते हैं आप, इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्मोनाइक इमिशंस, फील्ड इमिशंस, सेकेंडरी इमिशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सभी का काम का क्या है, तो सभी का काम है इस मेटल सरफेस से उसको बाहर लाना। इस क्या काम है इनका, सबसे बाहर लाना। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त बाहर हो और आपको उसको बुलाना है तो कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, अलग अलग ट्रिक दिखाएगा, या बाहर क्लास के बाहर आ जाएगा, सर को बोलेगा सर उसका काम है, उसको रिलेटिव आ गए और बाहर जाएंगे, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे आप फंडे यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर सिमिलरली डिफरेंट फंडे आपको दिखते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, बाहर आने के लिए, लीव करने के लिए, लिबरेट करने के लिए। तो इससे क्या हो सकता है, इसके इमिशंस होते हैं, फील्ड इमिशंस होते हैं, सेकेंडरी इमिशंस या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस आपको दिखाए थे। तो एक सिंपल सा आसान सा पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किया। तो ये जो अलग अलग लेक्चर्स हैं, अलग अलग लेक्चर देखते रहिए, और जो 11 के स्टूडेंट हैं उनको भी बताइए कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए, उनकी गूगल क्लासरूम भी चालू हो गई, लेकिन आपके आसपास के जो भाई बहन है, स्टूडेंट है, या कोई भी फ्रेंड्स हो, उनको बताइए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो नया है, यह जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप्स का थोड़ा सा होता है उनका। तो उनको बताइए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यही पे रुकते हैं। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।